हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज। पास्का रात्रि जागरण 8 अप्रैल 2023 हमारे जीवन में अधूरापन है क्योंकि हमारा शरीर और मन से बड़ा लगाव है। जीवन की पूर्णता पाने के लिए जीवन के शुरुआत को व अंत को, अल्फा और ओमेगा को, पुनरुत्थान और जीवन के रहस्य को गहराई से समझना जरूरी है। इसीलिए पास्का का रात्रि जागरण हमारे जीवन के विभिन्न पहलुओं को देखने, समझने और उसमें सम्मिलित होने का एक मौका है। मनुष्य बीज है अमरता का, मनुष्य बीज है दिव्यता का और मनुष्य बीज है अनंत जीवन का। हमने जो जीवन देखा है, जाना है, हम जो जीवन देखते हैं, हो सकता है बहुतों के लिए ये ऊपरी है, बाहरी है और क्षणिक है। असली जीवन हमारे आत्मा में है, चेतना में है, बोध में है, जो जन्म और मृत्यु से जुड़ी हुई है। पास्का की रात हमारे लिए एक बड़ा रहस्य खोलती है कि हमारा ये जीवन शरीर के जन्म से शुरू नहीं होता, न ही शरीर की मृत्यु से समाप्त होता है, लेकिन हमारा जीवन जन्म और मृत्यु के आगे है। हमें अल्फा और ओमेगा से जुड़ना पड़ेगा। शरीर का जन्म और मृत्यु सत्य और हकीकत की बस एक झलक देता है। पास्का की रात्रि हमें हमारे असली प्रकृति, आत्मा की प्रकृति का झलक देता है। आज के पाठ हैं उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 1 और 26 से 31 तक। दूसरा पाठ निर्गमन ग्रंथ अध्याय 14 पद संख्या 15 और उसके आगे अध्याय 15 पद संख्या 1। तीसरा पाठ नबी ईसायास का ग्रंथ अध्याय 55 पद संख्याएं 1 से 11 तक। नई व्यवस्थान से पाठ रोमियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 6 पद संख्याएं 3 से 11 तक और संत मती का सुसमाचार अध्याय 28 पद संख्याएं 1 से 10 तक। रात्रि जागरण का मिस्सा बड़ा सांकेतिक और गहरे प्रतीकों से भरा हुआ है। हम नए आग की आशीष करते हैं और पास्का मोमबत्ती की यात्रा के साथ ज्योति का गुणगान करते हैं। ईश्वर को अग्नि का प्रतीक माना गया है। आग ही मनुष्य के उन्नति और विकास को दर्शाता है, वही साक्षी है। सबसे पहले आग ही मनुष्य का साथी या मित्र बना, जिससे मनुष्य का जीवन आसान हुआ, मनुष्य का जीवन सुगम और सुरक्षित हुआ। पुराने व्यवस्थान के तीनों पाठ हमारे प्राचीन पूर्वजों की यात्रा को दर्शाते हैं। हमारे पूर्वज खाना बदोश थे, जगह जगह घूमते थे, लेकिन ईश्वर उनके साथ था। ईश्वर विभिन्न मौकों पर हमारे मानव इतिहास में साथ रहे, साथ चले, इसलिए उनका नाम इम्मानुएल है। ईश्वर हमारे साथ है। ईश्वर ने मनुष्य को कभी नहीं छोड़ा। नूह का जहाज, कांसे का सांप, नबी योना को निगलने वाली बड़ी मछली, मिस्र देश में खाया गया पास्का का मेमना, जिसका रक्त हमारी मुक्ति का स्रोत बन गया। इसी तरह से कितने ही माध्यम हैं। ये सभी माध्यम हैं। बिना माध्यम के हम ईश्वर को और उसकी मुक्ति का अनुभव नहीं कर सकते। और इनमें सबसे महत्वपूर्ण माध्यम है
ईसा स्वयं जो हमारे लिए जीवन के स्रोत बन गए, मुक्ति के स्रोत बन गए। आज के सुसमाचार में खाली कब्र का जिक्र है। खाली कब्र एक गहरा संकेत है हमारे जीवन के अधूरे और खालीपन का। ईश्वर के बिना हम हमेशा अधूरे रहेंगे और खालीपन का अनुभव करेंगे। हमारा शरीर सीधे गति कर रहा है कब्र की ओर और हमारा मन भी विचलित होता है, विकृत है। हमारा शरीर और मन की प्रवृत्ति और मनुष्य प्रकृति खाली कब्र की तरह है। इस धरती पर कोई व्यक्ति संतुष्ट मालूम नहीं पड़ता, खाली का खाली रहता है। इसीलिए आत्मा और सत्य की पहचान जरूरी है। जो रहस्य ईसा ने संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 11 में मार्था से कहा था, मार्था मार्था, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं, मैं ही हूं, ईगो एमी। जो मुझ में विश्वास करता है वह कभी नहीं मरेगा। संत पौलुस इसी बात को कुरिन्थियों के पहले पत्र अध्याय 15 पद संख्या 51 में कहते हैं। वे कहते हैं कि मैं तुम्हें एक रहस्य बताता हूं। पास्का की रात्रि को यह बड़ा रहस्य है कि हम सभी नहीं मरेंगे, पलक झपकते ही, तुरही के बजते ही रूपांतरित हो जाएंगे। क्या आप विश्वास करते हैं? इसीलिए पास्का की रात्रि को हम अपने विश्वास का नवीनीकरण करते हैं कि इस जीवन के आगे भी जीवन है, कि हम नहीं मरेंगे। पास्का जागरण हमारे जीवन की अमरता को पाने का एक विशेष अवसर है। आप इसमें विश्वास के साथ भाग लें। प्रभु यीशु का जी उठना ईश्वर में हमारे अनंत जीवन को पाने का एक संकेत। पुनर्जीवित यीशु हमारे सारे डर का नाश करते हैं, क्योंकि वे हमें शांति का संदेश देते हैं, तुम्हें शांति मिले। और वे कहते हैं कि मैं सदा तुम्हारे साथ हूं, तुम कभी ना डरना। आइए हम इसी विश्वास के साथ पास्का रात्रि जागरण में भाग लें और अनंत जीवन में प्रवेश करें। आप सभी को, आप सभी के परिवारों को, मित्रों को, सभी प्रभु भक्तों को पास्का की ढेर सारी शुभकामनाएं। ब्राइट ईस्टर। आमीन।